हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी ग्रामर का शब्दालंकार टॉपिक। और गाइस, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने अलंकार, शब्दालंकार और उसके एग्जाम्पल को बताया है। तो शब्दालंकार की डेफिनेशन मैं दे चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे उसके टाइप्स की। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। अनुप्रास अलंकार फर्स्ट रहता है हमारा। तो अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आइए देखते हैं। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्काना। तो यहाँ पर मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्काना, ये सारे वर्ड माँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब माँ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर है और अनुप्रास अलंकार प्रेजेंट है। अब गाइस, आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। अगर आप इतना लिखते हैं ना, सही यही डेफिनेशन है, अगर आप यही एज इट इज लिख के आते हैं तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितनी 4 लाइन की डेफिनेशन लिखने पर या एक्स्ट्रा वर्ड लगाने पर मिलते हैं। इसीलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है। अब इसमें से कुछ भी शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पर सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में 3 वर्ड हैं जो शा से शुरू होते हैं और यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार प्रेजेंट है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में से आप एक याद कर लीजिएगा, बट अच्छे से कर लीजिएगा जो एग्जाम टाइम पर आप देख सकें। इसके बाद आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार की डेफिनेशन, यमक अर्थात युग्म। यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ जो होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, यमक अर्थात युग्म। यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने सारों में, जो आपको पसंद आता है वो याद कर लीजिएगा। ये कनक कनक वाला तो हमारे टाइम का है, अच्छे से याद हो जाता है, इसका मीनिंग भी बड़ा इजी रहता है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय, नर वा पाए बोराय। इसका मीनिंग ये होता है, कनक, एक कनक का मीनिंग है धतूरा और एक कनक का मीनिंग है सोना। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। कनक के 2 अर्थ हैं, धतूरा तथा सोना। यहाँ पर यमक अलंकार प्रेजेंट है। अब इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। जब किसी इंसान को सोना मिलता है तो वो अधिक सोना पाकर भी बौरा जाता है, और जब किसी इंसान को यानी किसी मानव को धतूरा खिला दिया जाए तो वो धतूरा खाने के बाद भी बौरा जाता है। तो यहाँ पर एक कनक का मतलब धतूरा है और एक कनक का मतलब सोना है। तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय, नर वा पाए बोराय। सेकंड है हमारा वह बांसुरी की धुनी कनी पर परे, कुल कानी हियो तज भाती है, बजाती है। एक बार रिपीट करती हूँ, वह बांसुरी की धुनी कानी पर परे, कुल कानी हियो ताजी बजाती है। यहाँ पर एक कानी शब्द की 2 कानी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। प्रथम कानी का अर्थ है कान और दूसरी कानी का अर्थ है मर्यादा। तो यहाँ पर यमक अलंकार प्रेजेंट है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल याद कर लेना, मेरे ख्याल से ये वाला बेस्ट रहता है, तो ये याद कर लेना। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है। मतलब शब्द एक होगा, अर्थ बहुत सारे होंगे, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फंस गए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो त्रिगुण जिसका रस, सत, तम, नमक, 3 गुण, ये सारे मीनिंग रहेंगे। और रस्सी, वहीं पर रस्सी का मीनिंग क्या रहेगा, 3 धागों की संगत, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार प्रेजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बारे उजारियो कर बड़े अंधेर होए, बारे उजारियो करे बड़े अंधेर होए या फिर अंधोर होए। दीप शब्द के 2 अर्थ हैं, दीपक और संतान, ठीक है। इस लाइन में क्या है, दीप शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं। एक का मीनिंग आप दीपक कह सकते हो और दूसरा का संतान। बारे, बारे का मतलब छोटे होने पर या फिर संतान के पक्ष में, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम उनके पक्ष में बोलते हैं, वो चीज़ बताई गई है। जलने पर दीपक के पक्ष में। और बड़े, बड़े होने पर, बुझा देने पर, अतः यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार प्रेजेंट है। तो ये हो गए हमारे शब्दालंकार के 3 टाइप्स विद एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं हर किसी में, आप एक एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो।
बहुत ज़्यादा लंबा था नहीं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिएगा, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थ अलंकार के टाइप्स और उनकी डेफिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।